ये एक अल्फाज भाई नाम का मुसलमान, ये बाहर से आए हैं, ये नहीं चाहते कि गुरुग्राम में कोई अमन शांति हो। कोई धमकी नहीं दे रहा आपको, आप गलत बात कर रहे हो, कोई धमकी नहीं दे रहा आपको। सब भाईचारा चाहते हैं, कोई धमकी नहीं दे रहा। ये फिर बात हुई हमारे तरफ महावीर जी बोलेंगे इधर से, आप बोलेंगे नहीं भाई, कोई प्रेस वार्ता हमारी नहीं है भाई। ये पूर्व कमिश्नर अकील अहमद ने इनकी दुकान सजवाई थी, इनको मंथली मिलती है अवैध नमाज की प्रशासन को। नमस्कार, मैं रोहित पांचाल और आप देख रहे हैं हक हिंदुस्तान। गुरुग्राम का सबसे हॉट मुद्दा खुले में नमाज को लेकर आज मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष, हिंदू संगठन की तरफ से डीसी साहब से चली लगभग 2 घंटे की वार्तालाप में आज क्या कुछ मामला सामने निकल के आया है, आइए देखिए हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में। महावीर भारद्वाज, प्रदेश अध्यक्ष, संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति। आज सार्वजनिक स्थानों पर नमाज के विषय को लेकर उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में दोनों समुदायों की बैठक हुई, जिसमें 5 प्रतिनिधि हिंदू समुदाय से यानी संघर्ष समिति से थे और 5 शहजाद भाई के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के लोग थे। एक बात आज सारे डिस्कशन में सामने आई कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि किसी भी संप्रदाय के द्वारा वो अवैध है, गलत है। ये मुस्लिम भाइयों ने भी स्वीकार किया और उपायुक्त महोदय ने भी साफ साफ कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने की अथवा पूजा करने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। यदि कहीं पर कोई आपत्ति दर्ज कराएंगे तो हम वहाँ पर ऐसी कोई गतिविधि, वो भले ही किसी संप्रदाय की हो, नहीं होने देंगे। अब उनके सामने ये समस्या आई कि 5 हमारा एजेंडा था कि हम 37 स्थानों पर 5 नवंबर को विरोध दर्ज कराएंगे, साथ में अपना गोवर्धन का त्यौहार भी मनाएंगे, उस उत्सव को मनाएंगे। ऐसी स्थिति में मुस्लिम भाइयों ने हमसे निवेदन किया है कि इस 5 तारीख को कुछ स्थानों को हम रिड्यूस कर लेंगे, लेकिन ये नमाज ठीक से हो जाए, किसी को दिक्कत ना आए, ऐसा उन्होंने पेशकश की है। उन्होंने ये निवेदन भी किया है कि 19 ऐसे स्थान हैं जो मुस्लिम संपत्ति हैं, वो ईदगाह हैं या मस्जिद हैं, उनको कब्ज़े में लिया हुआ है या उन पर अवैध कब्ज़े हैं। हमने ये अपना समर्थन उनको दिया है कि अगर अवैध कब्ज़े हैं और संपत्ति आपकी है तो हिंदू भाइयों को आपत्ति नहीं है। इतना ही नहीं, हम भी उनमें पूरा साथ देने को तैयार हैं। आज सायंकाल को ये एक्सरसाइज करके कितने स्थान ऐसे नए हो सकते हैं जो मुस्लिम भाइयों की अपनी संपत्ति हैं, उस पर आज पूरा सायंकाल तक एक्सरसाइज करने के पश्चात डीसी साहब के निर्देशानुसार प्रशासन इसमें काम करेगा। शाम को 7 बजे फिर से एक प्रतिनिधि संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति यानी हिंदू संगठन से और एक प्रतिनिधि शहजाद नाम के भाई हैं, वो मुस्लिम समुदाय की ओर से हम इकट्ठे बैठेंगे प्रशासन के साथ और इसका कोई हल निकालेंगे। ये तय हो गया है कि अब सार्वजनिक स्थानों का उपयोग किसी भी धार्मिक गतिविधि के लिए नहीं हो सकेगा, लेकिन चूंकि एकदम सारा अबोलिश नहीं हो सकता है, उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर इसको मान लिया है। कुछ स्थानों की मांग की है, वो प्रशासन से मांग कर रहे हैं, वो प्रशासन सरकार ये उनका विषय है। हम केवल भाईचारे के नाते से, एक नैतिकता के नाते से, यदि कहीं पर उनको ये अपने अवैध कब्जे छुड़ाने में हमारी आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए, चूँकि हम मूलतः इस स्वभाव के हैं कि अवैध कब्जे किसी को भी किसी पर भी किसी का नहीं होना चाहिए, उसमें हम उनको साथ देंगे बहुत ही गले मिलकर बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से। और हमने हमारे साथ खुर्शीद भाई, इन्होंने मुस्लिम समुदाय की ओर से होते हुए बहुत अच्छा रोल अदा किया। इन्होंने बिल्कुल अच्छी एक प्रकार से हम भी इनको ये मानने लगे कि इन्होंने बहुत सही बात की, बड़ी मध्यस्थता की बात की, जेन्युइन बात की और उसमें ये समस्या भी इन्होंने रखी कि इनकी समस्या का समाधान मिल बैठ करके होना चाहिए। तो आज मैं आपके माध्यम से खुर्शीद भाई का भी ये धन्यवाद करूंगा और शहजाद भाई का भी, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से और सारे विषय को समझा और ये माना। आज जो मुख्य बात थी जिस पर हम कई दिन से स्ट्रेस कर रहे थे कि वो 37 स्थान उसकी सूची प्रशासन ने दे रखी है, अलॉटेड है, चिन्हित है, आज वो पूरी तरह से खारिज हो गई कि वो कोई चिन्हित नहीं है, कोई अधिकृत नहीं है। डीसी साहब ने स्वयं हम सबको ये बताया कि ऐसा प्रशासन की ओर से कोई सूची जारी नहीं की गई है, कोई सूची अधिकृत नहीं दी गई है।
लेकिन जो स्थान है वो अदा कर रहे हैं अपनी नमाज, उसका क्या हल निकल सकता है, संख्या कहाँ कहाँ डाइवर्ट हो सकती है, किन मस्जिदों में पहले से नमाज है उसमें संख्या कैसे बढ़ सकती है, उसमें बैचेस कैसे बढ़ सकते हैं, ऐसे ही करके इस समस्या का समाधान निकालने की तरफ ऐसा लगता है कि कदम बढ़े हैं। भाई साहब भी इस विषय में मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि मेरी आपसे एक सवाल है कि जैसे ये जो सिलसिला शुरू हुआ था खुले में नमाज का, आज से नहीं, मतलब ये कम से कम 6-7 महीने पुराना हो गया जब ये मुद्दा उठा था पहली बार, तो तब ये अलॉटेड नाम से जाना जा रहा था और जैसा सर ने हमें बताया भी कि इसमें दोनों समाज की सलामती थी, फिर भी ये मुद्दा फिर इतनी मतलब इतने बुरे दौर हम पे पिछले क्यों कुछ पहुंचा? दिन से इसी गलत फहमी को, इस गलत प्रचार को सबको बताने में लगे हुए हैं और उसमें आज हमको सफलता मिली है। मैं बार बार ये कह रहा था कि उस समिति में 2018, 6-7 महीने का नहीं है, ये 2018 मई का है, जब दोनों समुदाय के लोग, यहाँ के सारा प्रशासन, यहाँ के सारे पार्टियों के मुखिया, यहाँ के विधायक सब इकट्ठे बैठे थे। तो ये तय किया था कि किसी भी जगह पर, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हरियाणा के श्री मनोहर लाल जी ने भी सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने कहा था कि सार्वजनिक जगह पर नमाज अदा नहीं होनी चाहिए, कोई पूजा भी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इसका साथ दिया था। आज ये तय हो गया, ऐसी कोई सूची नहीं थी, कोई अलॉटेड नहीं थी, ये केवल एक दिन के लिए एक बड़ी बहुत अस्थायी रूप से एक व्यवस्था थी। अब आप देखिए, हम स्वभाव से जैसे हैं, हमारे संस्कार जैसे हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं, हम विश्वमार्यम कहते हैं, ऐसा सबका साथ देने वाले, सबका विकास चाहने वाले हम सब लोग हिंदू धर्म में हैं, तो हमने उसे यस कर दिया था। पर आज ये तय हो गया। आपकी भी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि कोई भी सूची अलॉटेड नहीं थी, लेकिन इसका मतलब अभी ये है कि आगे से कोई तय होगा वो मानेंगे। भाई साहब अपने मीटिंग में डिसाइड क्या हुआ है? बिना परमिशन के वाली जो बात है वो एक्सरसाइज क्या डिसाइड हुआ है कि आप कह रहे हैं सार्वजनिक स्थानों का उपयोग किसी भी धार्मिक गतिविधि के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो संवैधानिक दृष्टि से नहीं है। लेकिन उनको इस समय कई स्थानों पर वो सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी जब तक वैकल्पिक व्यवस्था हो जाएगी अति शीघ्र, उसके पश्चात ये सारे स्थान पूरी तरह खाली हो जाएंगे। उनको स्थान मुहैया कराने का काम प्रशासन का है, सरकार का है, या वो अपनी एडजस्टमेंट अपनी जगह पर अपने स्थानों पर संख्या बढ़ाएंगे, या अपने खुद की जगह पर निर्माण करेंगे, या सरकार से वो मांग करेंगे। आज ये डिसाइड हुआ है। तो इस भाई साहब, आने वाले शुक्रवार में कोई जगह निर्धारित की है या अभी फिलहाल कुछ जगह काटी जाएंगी जहां नमाज हो रही थी? अभी निश्चित रूप से आज शाम को 7 बजे बैठ करके यह तय किया जाएगा कि आगामी शुक्रवार को यानी 5 नवंबर को कितनी जगह पर नमाज करेंगे। हम भी ये चाहते हैं कि उनको कोई असुविधा ना हो इस शुक्रवार को, वे कैसे एडजस्ट करेंगे ये शाम को तय किया जाएगा। हिंदू संगठनों ने एक घोषणा की हुई है कि सभी स्थानों पर उत्सव मनाया जाएगा गोवर्धन का, उसको शाम को 7 बजे इसको रिवाइज कर सकते हैं, इसको स्थगित कर सकते हैं। ये शाम की बैठक के बाद होगा। सबसे पहले तो मैं हिंदू समाज के हमारे जो प्रमुख लोग आज यहाँ मीटिंग में शामिल थे, जिला प्रशासन के साथ, मुस्लिम संगठनों के साथ, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने इस गुड़गांव की इज्जत के लिए, शान के लिए बड़प्पन दिखाते हुए जो रोल अदा किया, और इसमें आज एक नई बात ये आई थी कि जो एक भ्रम की स्थिति थी वो हम सब के मन में थी कि भाई जो नमाजें हो रही हैं वो प्रशासन से अलॉटेड ही नहीं बल्कि मतलब ऑन पेपर वो मंजूर हैं, वो ऐसा नहीं था। पहले भी ये जो है आम सहमति से इन जो 37 पॉइंट थे जिन पर ये चल रहा है नमाज का काम, ये आम सहमति से थे, और आज ये सब ने माना कि ये सरकार से, प्रशासन से मंजूर शुदा नहीं थे, ये आम सहमति से थे। और इसलिए पुनः एक बार फिर, क्योंकि जब एक विरोध की बात सामने आ गई तो पुनः उस पर एक बार पुनर्विचार करके आम सहमति बनाई जाए। जिन जिन पॉइंटों पर आम सहमति बनेगी वो शाम को डिस्प्ले हो जाएगा। और दूसरे यह था जो मुस्लिम जो हमारी संपत्ति हैं रिलीजियस जिन पर कब्जा है या खंडर हैं, उसमें हिंदू संगठन के हमारे प्रमुख लोगों ने, महावीर भाई और दूसरे जज साहब थे, उन्होंने सबने ये कहा कि हम उनको खाली करवाने में आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि किसी भी धार्मिक जगह पर कब्जा करना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। और ऐसे ही ये बात सबने मानी कि चाहे सार्वजनिक जगह में नमाज हो चाहे पूजा हो, वो भी जो है ना बिना इजाज़त के संभव नहीं है और ठीक नहीं है, और इसलिए अवैध तरीके से नमाज और पूजा इबादत सब ये ठीक नहीं हो सकती। तो क्या ये दोनों तरफ के समुदायों को ये मैसेज जाएगा कि अपने अपने जो भी कब्जे हैं या कहीं भी दोनों भाइयों समुदायों ने मेवात का विषय देख लीजिए या और भी अन्य जगहों पे
जिस प्रकार के हैं, क्या उसको मुसलमान समुदाय रिलीज करेगा? हाँ, निश्चित रूप से इसमें हम सब पॉजिटिविटी के साथ में जो है इसमें काम करेंगे मिल के, और जहाँ ऐसा हालात लग रहे हैं कि यहाँ पर फलां जगह कब्जा उस खाली करवाएंगे। ठीक है, यानी कि मैं ये आपके जो जवाब है उससे ये समझूं कि हमारा दोनों समाज अपने अपने एंड से प्रयास करेगा कि हिंदुओं की जगह को जो कब्जा है वो भी छूटे और मुसलमानों की जो कब्जा है या जो भी है कब्जा कह सकते हैं वो भी रिलीज हो। हाँ, उसमें रिलीज होना चाहिए, तो उस पर काम करेंगे मिल के, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सर्वसहमति से सब फैसले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखो, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज और प्रशासन, हम सबकी प्राथमिकता है गुड़गांव के अमन शांति को बनाए रखना। इसमें पूरी देश दुनिया के लोग रहते हैं, उनके अंदर एक अच्छा माहौल पैदा करना, और यही आज इस मीटिंग में हुआ। हिंदू समाज के लोगों ने हर तरीके का भरोसा दिलाया कि जब नमाज होगी तो उसमें किसी किस्म का व्यवधान भी नहीं होने दिया जाएगा, जो आज पॉइंट तय हो जाएंगे। जय श्री राम जी। मैं संस्थापक अध्यक्ष दिनेश भारती, भारत माता वाहिनी। आप सब जानते हैं कि नमाज का जो मैटर मार्च अप्रैल से लगातार भारत माता वाहिनी फाइट कर रही थी। भारत माता वाहिनी की मांग आज भी वही है जो पहले थी। हम खुले में नमाज ना गुरुग्राम में होने देंगे, ना पूरे भारत में कहीं होने देंगे। भारत माता वाहिनी आगे में अभियान चलाएगी, देश के अलग अलग हिस्सों में हम काम करेंगे। लेकिन 14 दिन मैंने जेल काटी है, 10-12 बार गिरफ्तारी दी है, काम भी मेरे ख़राब हुए हैं। लेकिन जिस तरह से मुख्य कमेटी में डीसी साहब के साथ प्रशासन ने भारत माता वाहिनी को शामिल नहीं किया है, हिंदू संगठनों को शामिल नहीं किया है, इसका मैं बहिष्कार करता हूँ। और ये 19 जगह जो मांग रहे हैं गुड़गांव के अंदर, जो आक्रांता हमारे देश में आए थे, वो जांच का विषय है, वो इनकी मस्जिद है या नहीं है। लेकिन भारत माता वाहिनी का संस्थापक होने के नाते आदरणीय मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करता हूं, मेवात में हमारे जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको भी बाहर लाया जाए, जितनी हमारी शमशान भूमि है हिंदुओं की उनको आज़ाद कराया जाए। और इन्होंने कल परसों मेवात में मुसलमानों ने कहा है कि यहाँ मंदिर में घंटी नहीं बजाने देंगे, आरती नहीं करने देंगे, इनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाए। ये बिल्कुल शहजाद खान गुड़गांव का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, उसी को कमेटी में लिया है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। इसके ऊपर वक्फ बोर्ड की 10 ज़मीनों को हड़पने के मुकदमे चल रहे हैं, प्रशासन इस पर संज्ञान ले और इस व्यक्ति को जेल भेजे। जी, अभी जैसा कि इन्होंने खुद कहा कि जो अब तक नमाज चढ़ा जाता वो अवैध तरीके से हो रहा था, तो इस विषय में जो केस या जो भी वहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुआ वो तो इस तरह से खारिज, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी हाँ, बिल्कुल, मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगे हैं 5, और मैं सरकार से मांग करता हूं मेरे झूठे मुकदमे खारिज किए जाएं। ये पूर्व कमिश्नर अकील अहमद ने इनकी दुकान सजवाई थी, इनको मंथली मिलती है अवैध नमाज की प्रशासन को, इसलिए ये चलवा रहे थे, इसलिए इन्होंने हरियाणा सरकार को भ्रमित किया है। लेकिन मार्च अप्रैल में भी हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान आया था, लैंड जिहाद को हम बंद करेंगे, पूरे भारत में बंद करेंगे। 3 दिन पहले भी उनका बयान आया कि लैंड जिहाद को बंद करेंगे। तो ये कार्यकर्ता रोड पर खड़ा है, भारत माता वाहिनी का एक कार्यकर्ता भारत माँ की एकता अखंडता के लिए रोड पर लड़ेगा और आगे संघर्ष करेगा और जनता के बीच में हम जाएंगे। लैंड जिहाद खुले में पूरे भारत में नहीं चलने देंगे।